हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास दिस थ्योरम, जो कि हमारे पास रिलेटेड है, पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थ्योरम समझेंगे, फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर बेटा? देखो, फॉर एनी फंक्शन, मेरे पास कोई फंक्शंस है फाई, साई एंड काई, और यहाँ पे कांस्टेंट सी है। ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई द पॉइजन ब्रैकेट। जो ये मेरे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, ये मेरे पास क्या होती है, पॉइजन ब्रैकेट द्वारा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं गिवन चीजें क्या है और हमें फिर प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास फाई हो गया, साई हो गया और यहाँ पे काई हो गया। ये तीन फंक्शन है मेरे पास, और ये किस तरीके से फंक्शन है, किसके फंक्शन है, टाइम के, और यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, और यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम। देखो ये टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम, टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, इतना क्लियर। और सी मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट गिवन है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पॉइजन ब्रैकेट द्वारा जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें सेटिस्फाई कराना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वो प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, फाई एंड साई का अगर मैं पॉइजन ब्रैकेट लेती हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, तो वो इक्वल टू होगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ साई एंड फाई। तो या आप किस मतलब आसान भाषा में कैसे कहूँगी, जब फाई और साई का पॉइजन ब्रैकेट लूंगी और जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ सी फाई एंड साई का। ठीक है, या इस तरीके से ध्यान रखो, यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि फाई एंड साई को हमने यहाँ पे सम किया और यहाँ पे काई, और इनका पॉइजन ब्रैकेट है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई का और काई का पॉइजन ब्रैकेट प्लस साई का और काई का पॉइजन ब्रैकेट, इस तरीके से। ठीक है, फिफ्थ फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई का पॉइसन ब्रैकेट जो है उसका कल अपॉन कल टी बट टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब देखो इक्वल टू इसका क्या होगा, पहले देखो, पहले इसका करेंगे ये एज इट इज प्लस फिर ये एज इट इज और इसका करेंगे जैसे कि हम डेरिवेटिव करते हैं ना, जब हमारे पास देखो डी अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन होंगे यू एंड वी, मल्टीप्लाई में यहाँ पे दो आ जाए u और v। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसी तरीके से तो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वही चीज़ यहाँ पे तो है। जब हम इनका करेंगे तो मेरे पास देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप माइंड में चीज़ें सेट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हम अब तक करते आए हैं। और जैसे यहाँ पे ये है, मतलब ए बी हो गया तो ये बी हो गया, जब इस तरीके से करते हैं तो नेगेटिव साइन, इस तरीके से थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर सकते हो कि कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ तो इतना है कि अगर मैं इन दोनों का पॉइसन ब्रैकेट ले रही हूँ और इनकी पोजीशन मतलब इसको यहाँ ला रही तो नेगेटिव साइन आएगा पॉइसन ब्रैकेट में। पॉइसन ब्रैकेट में यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से इसका और इसका अगर मैं पॉइसन ब्रैकेट की बात कर रही हूँ तो मेरे पास किसके इक्वल होगा, पाई और इसके काई का पॉइसन ब्रैकेट प्लस इसका। ठीक है, और इस तरीके से इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो यहाँ पे है पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी और इसके इक्वल मैं ले आऊंगी। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली। अब देखो, अगर ये लेके चली हूँ तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट की हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम पॉइजन ब्रैकेट में, अगर मुझे फाई और साई इनका पॉइजन ब्रैकेट को
ओपन करना है तो मेरे पास क्या होता है समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। यहाँ पे देखो जो पहले है वो पहले फाई और साई माइनस कल फाई और कल साई, ऐसे लिख दिया। फिर अपोन में मेरे पास वो चीज़ आएगी जैसे यहाँ पे पहले आएगी क्यू आई, फिर आएगी कल पी आई, फिर सिमिलरली यहाँ पे इंटरचेंज करो तो पी आई यहाँ पे हो जाएगा और क्यू आई यहाँ पे। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो समीशन कल फाई कल साई, कल फाई कल साई माइनस साइन है, पहले क्यू आई फिर पी आई और फिर चेंज कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज़ हमने लिख ली। देखो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ तो है ही है, मैंने क्या किया यहाँ से नेगेटिव साइन में बाहर लूँगी, ठीक है। जब नेगेटिव साइन यहाँ से बाहर लूँगी तो बेटा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब नेगेटिव साइन बाहर लिया तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो प्लस वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास तो जब भी हम पॉइजन ब्रैकेट लिखते हैं तो जो पहला है उसके नीचे क्यू आई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू आई किसके नीचे है, साई के नीचे। तो मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख लिया, फिर इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख लिया। इतना ठीक है, रीअरेंज कर दिया इसको। ओके बेटा। अब देखो क्या ये मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट है फाई एंड साई, साई एंड फाई का। कैसे देखो समीशन है, ठीक है। पहले कल साई कल फाई, कल साई कल फाई माइनस साइन, और कल साई पहले कल क्यू आई फिर कल पी आई, ठीक है, फिर इंटरचेंज। तो ये मेरे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट इसको क्या लिख सकती हूँ, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे साई एंड फाई, पहले साई है फिर फाई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मैं ये लेके चली थी और मैंने इक्वल दिखा दिया दिस। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये अच्छे से क्लियर हो गया बेटा कैसे हुआ, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखो सेकेंड पार्ट, मुझे जो प्रूफ करना है वो मुझे प्रूफ करना है कि दिस, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा पॉइजन ब्रैकेट में। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी और इसके इक्वल यहाँ पे दिखा दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर बेटा। तो देखो ये चीज़ लेके चली। अब वही चीज़ पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन से मेरे पास क्या होता है, पहले लगता है समीशन, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। अब देखो पहले जो होगा उसका, ठीक है, पहले है मेरे पास सी फाई, ठीक है, दूसरा है मेरे पास साई, ठीक है, माइनस साइन, फिर ऐसी सी फाई और यहाँ पे कल साई, ठीक है, और फिर अपोन में पहले वाले के क्यू आई दूसरे वाले के पी आई, फिर इंटरचेंज कर दो, कल पी आई और कल क्यू आई। अब देखो क्या यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, क्यू आई पी आई माइनस दिस और दिस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब भी हम किसी कांस्टेंट का यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मैं कर रही हूँ क्यू आई के, तो मेरे पास क्या होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया, मेरे पास अंदर बची है कल फाई अपॉन कल क्यू आई, फिर कल साई अपॉन कल पी आई। अब यहाँ पे सिंपल इसका करेंगे तो ये मेरे पास सी कांस्टेंट है तो बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा कल फाई अपॉन कल पी आई और दिस। अब देखो मेरे पास सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है, तो दोनों से बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास कौन ये आ गया बाहर, क्योंकि समीशन का मतलब क्या होता है, इनका सम करते चल जाओ, इस टर्म प्लस दूसरी टर्म आएगी प्लस दूसरी, तो सब में सी कॉमन है तो सी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये बचा और रिमेनिंग दिस बच गया। अब देखो मेरे पास क्या है, समीशन है कल फाई कल साई, कल फाई कल साई माइनस साइन, यहाँ क्यू आई है यहाँ पी आई है, तो मेरे पास पहले ये आएगा और फिर ये आएगा। तो ये बन गया बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली थी इसका, ठीक है, और मैंने इसके इक्वल दिखा दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब 2 पार्ट्स तो हमारे पास हो चुके हैं, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी और इसके इक्वल इसको दिखा दूँगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइजन ब्रैकेट है इसका एंड इसका, ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। अब पॉइजन ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करते हैं, सेम वही प्रोसीजर, समेशन आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, और यहाँ पे जब मैं लिखूंगी पहले वाला
पहले फिर दूसरा, तो यहाँ पे दिस फाई प्लस के साई और कल काई, ठीक है, माइनस साइन, फिर ऐसे फाई प्लस के साई और यहाँ पे कल काई, ठीक है। अब पहले वाले के में आएगा क्यू आई, दूसरे में आएगा पी आई। सिमिलरली पहले वाले में क्यू आई और दूसरे वाले में आएगा, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया बेटा, यहाँ पे पहले वाले में क्यू आई, यहाँ पे फिर यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे पी आई और यहाँ पे क्यू आई, ठीक है। अब देखो क्या यही चीज़ है, दिस दिस माइनस दिस एंड दिस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर मैं डी अपॉन डी एक्स कहीं पे भी कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पे x1 प्लस के x2 है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, dx1 अपॉन डी एक्स प्लस के dx2 अपॉन डी एक्स, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये चीज़ सब चीज़ें एज इट इज़ है। जब मैं इसका करूँगी तो कल फाई अपॉन कल क्यू आई प्लस कल साई अपॉन कल क्यू आई, ठीक है, ये बाहर। सिमिलरली इसका कर दिया, इसका कल फाई अपॉन कल पी आई प्लस कल साई अपॉन कल पी आई और ये बाहर। अब क्या करना है वो चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किस तरीके से करना है बेटा, इसकी जब अंदर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, कल फाई अपॉन कल क्यू आई और यहाँ पे हो जाएगा कल काई अपॉन कल पी आई, ठीक है, इतना के लिए, प्लस कल साई अपॉन कल क्यू आई और यहाँ पे कल काई अपॉन कल पी आई, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब सिमिलरली इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास हो जाएगा कल फाई अपॉन कल पी आई और यहाँ पे कल काई अपॉन कल क्यू आई, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, कल साई अपॉन कल पी आई और यहाँ पे कल काई अपॉन कल क्यू आई, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब देखो इसको किस तरीके से रीअरेंज किया गया है। देखो मेरे पास यहाँ पे ये बेटा फाई है, कल फाई, ठीक है। अब देखो मेरे पास कल फाइव वाला पोर्शन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो फाइव वाला एक साइड ले लेंगे, कल फाइव वाला ये आ गया और ये आ गया, ये वाली टर्म ये तो एज इट इज चलेगी, समेशन आई गोस टू 1 to 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 to 1, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो क्या करना है, इसको फाइव इस वाले पोर्शन को और इस पोर्शन को एक साथ ले लो, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ले लिया एक साथ, कल फाइव अपॉन कल क्यू आई काई अपॉन पी आई, ठीक है, और दिस एक साथ ले लिया और यहाँ पे समीशन इसके साथ ये आ गया मेरे पास, प्लस फिर समीशन यहाँ पे, ठीक है, और ये साई वाला और साई वाला एक साथ ले लिया, ठीक है। किस तरीके से किया बात समझ आ गई, ये एक साथ, फाइव वाला एक साथ और साई वाला एक साथ। अब देखो यहाँ पे आगे, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो फाई कल काई, कल फाई काई, ठीक है, पहले यहाँ पे क्यू आई है फिर पी आई है फिर पलट दिया, तो ये तो मुझे दिख रहा है पॉइजन ब्रैकेट वाला, तो पॉइजन ब्रैकेट किसका होगा, पहले यहाँ पे फाई आएगा और फिर काई आएगा, प्लस सिमिलरली ये तो सेम ही है। अब देखो यहाँ पे कल साई है और कल काई है, कल साई है कल काई है, पहले क्यू आई फिर पी आई फिर पी आई फिर क्यू आई पलट दिया, ठीक है, तो ये तो मुझे डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट लग रही है, तो मेरे पास ये किसका पॉइजन ब्रैकेट होगा, जिसके नीचे क्यू आई होता है यहाँ पे, तो ये साई, पहले साई आएगा और फिर आएगा काई, ठीक है। तो मैं बेटा ये चीज़ लेके चली थी और मैंने इसके ऊपर ये चीज़ दिखा दी, तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम फोर्थ में देखते हैं, देखो बेटा फोर्थ में हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये कैसे, मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी और इसके इक्वल दिखा दूंगी, तो जब मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँगी तो मेरे पास ये, अब मेरे पास यहाँ पे है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, तो यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन से ये ओपन हम कर देंगे, कैसे, कल देख समीशन हो गया, कल फाई कल साई, कल फाई कल साई माइनस कल फाई कल साई, पहले कल क्यू आई फिर कल पी आई फिर पलट दो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके। अब देखो
मेरे पास है समीशन। अब यहाँ पे वही चीज़ है, समीशन का मतलब क्या होता है, सम होता है। वही चीज़ डी अपॉन डी टी अगर मैं लेके चलूँ, डेरिवेटिव करूँ और एक्स प्लस के वाई है मेरे पास इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के डी वाई अपॉन डी टी, यही तो चीज़ आता है। तो जब यहाँ पे समीशन है, डी अपॉन मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव बाहर है और यहाँ पे समीशन है, समीशन, तो ये क्या होता है मेरे पास, अंदर अलग अलग हो जाता है। मतलब ये चीज़ जो है समीशन का ही तो है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास डेरिवेटिव अंदर चला गया है ना, तो यहाँ पे तो समीशन ये एज इट इज ये चला जाएगा अंदर। ठीक है, इतना क्लियर, इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई है, जब इसमें इसका डी अपॉन डी टी गया तो ये इस तरीके से आ गया। मतलब यहाँ पे ये क्या है, समीशन, मतलब समीशन मतलब सम करना होता है। ठीक है, तो समीशन में भी अंदर चला जाएगा, वही तो चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे ये अंदर चला जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे कल इसके है। अब यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से होगा, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड केस से। तो मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट का मैंने किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कल इसके है फाइव, देखो यहाँ पे आएगा मेरे पास ये कल अपॉन कल टी है, और इसका कर रही हूँ मैं फर्स्ट का ये, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कल स्केयर फाइव अपॉन कल टी कल क्यू आई। अब देखो जब हम इसको अंदर लेके गए तो मैं क्या कहूँ, फर्स्ट मेरे पास सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, तो फर्स्ट का करूँगी तो मैं देखो कल अपॉन कल टी और ये वाला पोर्शन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कल स्केयर फाइव अपॉन कल टी कल क्यू आई, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट एज इट इज रहेगा, मैं इसका करूँगी, तो जब इसका करूँगी तो कल स्केयर साई अपॉन कल टी कल पी आई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, फिर माइनस साइन। अब हम करेंगे इसका, तो मेरे पास क्या होगा, सेकंड एज इट इज कर दिया मैंने, फर्स्ट का करा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, कल स्केयर फाइव अपॉन कल टी कल पी आई माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस साइन होता है, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका, अब मेरे पास फर्स्ट एज इट इज, अब करेंगे सेकंड का, तो कल स्केयर साई अपॉन कल टी कल क्यू आई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे देखना फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिर सेकंड मेरे पास एज इट इज है, फर्स्ट का किया हुआ है, इतना क्लियर। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, फर्स्ट मेरे पास एज इट इज है, सेकंड का किया हुआ है, सेकंड एज इट इज है, फिर फर्स्ट का किया हुआ है, जो हम डेरिवेटिव वाला रूल लगाते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, हमने यहाँ पे जब ये हम फंक्शन लेके चलते हैं पॉइजन ब्रैकेट में, तो मेरे पास फाई साई एंड का, ये मेरे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन लेके चलते हैं, किसका, टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड मोमेंटम का। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पास जो हमने शुरू में थ्योरम लिखी है, तो यहाँ पे ये मेरे पास जो फंक्शन होता है वो मेरे पास टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन हम लेके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर ये मेरे पास कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मैं इस चीज़ को, जो ये मेरे पास ये है कल स्क्वायर फाइव अपॉन कल टी कल क्यू आई को, मैं ये लिख सकती हूँ कैसे, कल स्क्वायर फाइव तो एज इट इज़ है, ये क्यू आई पहले लिख दिया, कल टी बाद में लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसी तरीके से जो मेरे पास साई वाला पोर्शन होगा, उसमें भी ये टी आई इधर, ये इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास फाई और साई क्या है, हैव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव, ये तो लिखा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव है। इतना क्लियर। ठीक है बेटा, अब देखो इसको जब मैं ये चीज़ लिखूंगी यहाँ पे, इसकी जगह मैं यहाँ पे जब ये चीज़ लिखूंगी, ये वाला पोर्शन, कल इसके फाइव अपॉन कल क्यू आई कल टी, इसकी जगह यहाँ पे लिखेंगे हम फाइव अपॉन कल क्यू आई कल टी, इतना लिख दिया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कल स्केयर फाइव अपॉन कल क्यू आई कल टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, कल अपॉन कल क्यू आई, और यहाँ पे कल फाइव अपॉन कल टी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कल अपॉन कल क्यू आई कल फाइव अपॉन कल टी।
इतना क्लियर हो गया। और ये चीज़ मेरे पास एज इट इज। सिमिलरली इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखो, कल इसके साई अपॉन कल टी, कल पी आई, पी आई, ठीक है, पी आई वाला देख लो या क्यू आई, दोनों बात वही रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी आई वाला है, तो इसको भी क्या लिख सकती हूँ मैं, साई, ये है मेरे पास, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, कल पी आई पहले और कल टी बाद में, तो इसको आगे ओपन कर सकते हैं हम, कल अपॉन कल पी आई, और यहाँ पे हो जाएगा कल साई अपॉन कल टी। इतना क्लियर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई, देखो ये वाला मेरे पास फाइव वाला, कल फाइव अपॉन कल टी, एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इनको रीअरेंज कर दिया एक बार मैं अच्छे से। यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है साई वाली, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कल फाइव अपॉन कल क्यू आई, और इसकी जगह लिख दिया मैंने ये। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये वाले टर्म यहाँ पर है और ये वाले टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँगी, यहाँ से ये रफ कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म की बात करूंगी तो मेरे पास ये टर्म क्या है, कल इसके फाइव अपॉन कल टी, कल पी आई, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कल इसके फाइव अपॉन कल पी आई पहले, कल टी बाद में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कल अपॉन कल पी आई, और ये हो जाएगा कल फाइव अपॉन कल टी। अब देखो ये चीज़ भी मैंने कहाँ लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कल अपॉन कल पी आई, कल फाइव अपॉन कल टी। इतना क्लियर, ये भी हो गया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कल इसके है साई अपॉन कल टी, कल क्यू आई, और इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या, इनके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव, तो कल इसको लिख सकते हैं, कल इसके साई अपॉन कल क्यू आई पहले और कल टी बाद में, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कल अपॉन कल क्यू आई, तो ये हो जाएगा कल साई अपॉन कल टी। इतना क्लियर। तो ये चीज़ मेरे पास कहाँ पे, यहाँ पे, कल अपॉन कल क्यू आई, कल साई अपॉन कल टी, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से इस वाले टर्म को यहाँ पे लिखा, इस वाले टर्म को यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा हुआ और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस तरीके से अरेंज की वो चीज़ बता देते। पहले मेन चीज़ था कि ये आई किस तरीके से टर्म, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे देखो फाइव है, यहाँ पे फाइव है, तो फाइव फाइव वाली एक साथ ले ली और साई वाली एक साथ ले ली, ठीक है। वही चीज़ किया कि इसको यहाँ पे लिखा हुआ और इसको यहाँ पे लिखा हुआ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो आप, मेरे पास समीशन इनको एक साथ ले लिया और इनको एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे जो काम किया गया उस चीज़ को ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास क्या किया गया है, कल दिस, कल साई, मैं यहाँ पे समीशन है, आई गोज टू 1 to n, ये और ये, प्लस कल साई प्लस दिस। देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझा देती हूँ। मेरे पास पहले है कल में कल फाइव अपॉन कल टी, और यहाँ पे है कल साई, ठीक है, माइनस साइन है, फिर कल अपॉन कल फाइव अपॉन कल टी, और यहाँ पे है कल साई। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। यही चीज़ तो है यहाँ पे, कल अपॉन दिस कल साई, कल अपॉन दिस कल साई, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके नीचे है मेरे पास क्यू आई और इसके नीचे है पी आई, फिर यहाँ पे मेरे पास पी आई कर दिया और यहाँ पे कर दिया मेरे पास क्यू आई, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर लिखा हुआ है समीशन, आई गोज टू 1 to n। तो ये चीज़ तो मुझे पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन जैसा लग रहा है, कैसे, ठीक है। मेरे पास इसका और इसका माइनस दिस एंड दिस, और यहाँ पे ये है, तो इसको मैं पॉइसन ब्रैकेट में किस तरीके से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास पॉइसन ब्रैकेट जो पहला वाला है, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये इसके साथ, इसके नीचे तो आ रही क्यों, तो यहाँ पे आएगा पॉइसन ब्रैकेट कल फाइव अपॉन कल टी, और जो सेकंड है वो आएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी हुई है बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखो इसका पहले, फिर इसका माइनस, फिर ये ऐसे, ठीक है, कल में, फिर पहले कल अपॉन क्यू आई और कल अपॉन पी आई, कल अपॉन पी आई, कल अपॉन क्यू आई।
पी आई और क्यू आई चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई। सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले की, करेंगे अब सेकंड वाले की। सेकंड वाले में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास किया हुआ है समीशन है आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से अरेंज किया हुआ, देखो पहले किया हुआ कल फाई, फिर किया हुआ कल अपॉन कल साई अपॉन कल टी, ठीक है। फिर माइनस साइन है, यहाँ पे कल फाई है और फिर कल साई अपॉन कल टी है। देखो आप ध्यान से, तो यही चीज़ है क्या, कल फाई कल दिस, कल फाई कल दिस। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे क्यू आई है और यहाँ पे है पी आई, यहाँ पे पी आई कर दिया फिर, और यहाँ पे कर दिया क्यू आई, पलट दिया। तो ये तो मुझे डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट लग रही है बेटा। अब पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन से हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो पहले आएगा मेरे पास फाई और फिर आएगा दिस। यही तो होता है पॉइसन ब्रैकेट में, क्योंकि जो पहले वाला उसका कर्ल फिर दूसरे वाले का कर्ल माइनस ऐसे, फिर पहले वाले में कल कल क्यू आई कल पी आई, अब फिर इनको चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, ये लिख सकते हैं हम। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि मैं ये वाला पोर्शन लेके चली और ये चीज़ मैंने इक्वल दिखा दिया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि ये मेरे पास फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। और किसके फंक्शन होते हैं, इनके। अगर ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।